क्या बात है, कैसे उदास है? मैया कछ मत पूछे, मेरे सीना में दर्द हो रहा है। क्यों? और बेटा कल तेरा राज तिलक है, बेटा का राजसी वैद थे, अपने राज घराने में निरे वैद है, बेटा दवा ले लेता। मैया मेरी दवाई का ऊपर ना है, मेरी दवाई तो मेरी मैया तेरे पास है। मेरी दवाई तेरे पास है, लेकिन मैया तू मेरी सौगंध खा के कह दे कब दवाई को तुम वो दे दे। भाइयों, मैया के कही कहने लगी, बेटा मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूँ, बेटा जो मांगेगा उसे मैं दूंगी। मेरे लाल मांगे तो सही। भाइयों ध्यान रखना, भगवान श्री राम ने कहा, मैया सुन, ऐसा मत करिए कि फिर तुझे बात कहे कि मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं बेटा मांग, कि मेरे बेटा को बीमारी महताई पे दवाई। पुत्र मांग, क्या कहना चाहता है? उसी समय प्रभु श्री राम बोले हैं, माता के कई क्या बोले हैं? वनवास होना चाहिए। उसी समय मैया कह गई कि आंखों में आंसू भरे पड़े, आंखों से अश्रुधारा छूट गई। मेरे लाल, ये तूने क्या मांगा है मेरे पुत्र? समाज हमें जीने नहीं देगा। बेटा मोई दुनिया देगी बुराई, मरिया के कई में ताई। समाज कहेगा क्या मेरे पुत्र? तो के कई जैसी मैया मरी नहीं, जाने राम जैसे बेटा के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भगवान श्री राम बोले हैं, मैया अब रोने से कुछ नहीं होगा। जब बोल रहे रघुराई है तो कसम माता ने खाई है। कसम माता ने
भाइयों, आंखों से गंगा यमुना जैसी निर्मल धार चल रही थी। हे मेरे लाल, समाज हमें जीने नहीं देगा। भगवान श्री राम कहने लगे, मैया कि समाज की बुराई को देख रही है कि जब बेटा के सर पे हाथ रख के कसम खाई है वचन निभावेगी। तो वचन बंद हो गई थी के कई। भाइयों ध्यान रखना, के कई ने वनवास नहीं मांगा था। अगर मैया के कई वनवास मांगती तो 14 साल को थोड़ी मांगती, अरे कम बढ़ती मांग सकती। ये वनवास स्वयं भगवान ने मंगवाया था। 14 साल रावण की अवस्था शेष रह गई थी और 14 ही भवनों का भार था प्रभु के ऊपर। विचार किया कि राजा बन गया तो देवताओं के कार्य को नहीं कर पाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों ध्यान रखना, इधर के कई कोप भवन में जाके लेट गई है। जब राजा दशरथ को पता चला है कि के कई कोप भवन में जाके लोटी है तो ठाणे कप गए। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं क्या, कोप भवन सुन कांपे राहु, कोप भवन सुन कांपे राहु, भय बचाएंगे पर न पाऊं। बात लिखी, सुरपति बसी बाहुबल जाके, रही सकल नरपति रुखता के। कितनी सुंदर बात लिखी है तुलसीदास ने। कोप भवन सुन कांपे राहु, दशरथ को पता चला कि कई कोप भवन में जाके लेट गई। ठाणे कप गए, बेबस यानी डर के मारे। राजा दशरथ का पैर आगे नहीं पड़ रहा था। सुरपति बसे, देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र राजा दशरथ की भुजाओं के बल से राज किया करते थे, इंद्रासन पर बैठते थे। संसार के राजा नतमस्तक होकर के नगर अयोध्या के चौखट पर मस्तक झुकाने के लिए आते थे। और ऐसे राजा एक स्त्री के चक्कर में भयभीत थे। भाइयों, राजा दशरथ ने कहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। के कई कहने लगी है, नाथ मेरे 2 वचन उधार हैं, वो समय आ गया है। महाराज दशरथ कहने लगे, हे भद्र, निसंकोच होकर के मांगिए कि रग कुल रीते सदा चल आई, प्राण जाए बरी बचन न जाई। ये रघुवंशियों की रीत है कि हम अपने वचन से विमुख नहीं होते। मांगिए। तब खुले शब्दों में केकई ने कहा, सुनो प्रभु, 14 वर्ष के लिए बेटा राम के लिए वनवास होना चाहिए और मेरे पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। ये हालत सुनी है। राजा दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ था मानो ये प्राण इस काया को छोड़ के जा रहा हो। भाइयों, वचन बंद हो गए थे राजा दशरथ। इधर सारे नगर में ये ढिढोरा पिट गया था कि राम वन के लिए जा रहे हैं। सीता को पता चला और सीता को पता चला है
दोनों हाथ जोड़ के बोली है, हे प्राणनाथ मैं तुम्हारे लिए 7 मन के लिए जाऊंगी। भाइयों ध्यान रखना, प्रभु श्री राम ने कहा, हे भद्रे इन हालातों में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आप मैया कौशल्या से जाकर के पूछ लीजिए, अगर मेहताई कह दे तो चली चलिए। मैया कौशल्या के पास सीता आई है। मैया कौशल्या ने कहा कि तू मेरे बेटा की अर्धांगिनी है, तेरा दायित्व बनता है उसके सुख में दुख में साथ देने का। बेटी तू जा सकती है। इधर शेष अवतारी लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम बन के लिए जा रहे हैं, सेवा का मौका छूट रहा है। हर्ष राम से आकर के अनुरोध किया कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ बन के लिए जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण इन हालातों में ये निर्णय नहीं ले सकता हूं, आप मैया सुमित्रा को जाकर के पूछ लीजिए, मेहताई कह दे तो चले चलिए। मैया सुमित्रा के पास आए हैं लक्ष्मण। भाइयों ध्यान रखना, उस समय सुमित्रा मैया ने कहा, मेरे लाल मैं मना नहीं कर रही हूं, जा सकता है, लेकिन तेरी माता के समान सीता भाभी जा रही है। सीता की तरफ तेरा ख्याल बेटा सपने में भी गलत हो गया तो मेरे लाल तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। उसी समय शेष अवतारी लक्ष्मण ने घोंटू को पृथ्वी पर टेक दिया था और मैया के दोनों पैर पकड़े हैं। हे माते मैं तेरे इन दोनों पावन चरणों की सौगंध खा करके वचन देता हूं मैया कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं तो मेरा सपने में ख्याल गलत हो जाएगा। बोलिए शेष भगवान की। भाइयों ध्यान रखना, आज इधर राम लक्ष्मण सीता बन जावे के लिए तैयार भय। अब नगरी वासी ने विचार करो कि जहां रामो तई अयोध्या है, चलो संग। भाइयों ध्यान रखना, प्रभु श्री राम विचार कर रहे हैं कि हम 3 प्राणी जा रहे हैं और इनके लिए काले मांग के लांगो तब इन्हें खवाऊंगा। भाइयों नदी के किनारे पर पड़ाव लगवा दिया। आधी रात का वक्त हुआ। उसी समय मंत्री सुमंत्र को जगाया। मंत्री सुमंत्र, हाँ देखो सुनो, जे समस्त नगरीवासी सो रहे हैं और अब चुपचाप लेकर चला। रथ को तैयार किया। कैसे कि दीन बंद भगवान, अरे नजरिया जो अपनी मोड़ी दई रे, नजरिया जो अपनी मोड़ी दई। जब बीती आधी रात कपर जा सोबत छोड़ी दई।
सुबह हुआ। अरे सूर्य ने किरण पसारी है रे, सूर्य ने किरण पसारी है, चारों लंग रहे निहार लखे नहीं कहूँ बगुहारी है। प्रभु